24 सितंबर से आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है, तो उस एग्ज़ाम को देखते हुए मैंने मैराथन क्लास आपके लिए स्टार्ट किया है। तो आपको पता है कि एस के झा सर का मैं आपको पूरा का पूरा मैराथन कंप्लीट करा रहा हूं। तो आज मैं बायोलॉजी आपको कंप्लीट कराने वाला हूं। और थोड़ी सी समस्या इसलिए आज आ रही है मेरे साथ कि मेरा जो है मद्य निषेध का दौड़ है 24 तारीख को, तो इसके कारण मैं थोड़ा सा वीडियो आपके पास डिले लेकर आ रहा हूँ। खैर कोई बात नहीं, आपको आपके एग्ज़ाम से पहले, बहुत पहले जो है मैं आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करा दूंगा। बस आप जो है अपनी तैयारी को बिल्कुल बेस्ट कर लो, इतना बेस्ट कर लो कि आपका एक सीट कंफर्म हो जाए। अब ये क्लास तो आप बिहार पुलिस के लिए अभी ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं समझना कि ये जो है सिर्फ का सिर्फ आप बिहार पुलिस के लिए, ना कि सिर्फ बिहार पुलिस, आप इसे दरोगा, बीपीएससी या फिर जहाँ भी बायोलॉजी पूछे जाते हैं आप वहाँ के लिए आप इसको ले सकते हैं। क्योंकि इसके अंदर क्या है कि पूरा का पूरा बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर होते हैं उन सभी के जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं वो यहाँ पे इंक्लूड हैं। तो ओवरऑल आपको पता है कि प्रीवियस ईयर से कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं और आपको एक लेवल मिल जाता है कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं जो कि पिछली क्लास में जो है मैंने 2 क्वेश्चन पूछा था, उसका बिल्कुल मुझे सही आंसर मिला। अभी तक मैं जब तक ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तक मुझे अब बिल्कुल सही आंसर जो है 2 बच्चों के मिला हुआ है। उनमें से जो पहले हैं वो हैं सुमन कुमार और जो दूसरे हैं वो हैं सुजीत कुमार। इसके अलावा भी बहुत सारे आंसर अब तक आ चुके हैं, लेकिन जो सबसे पहले 2 थे ये यही थे। और इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको 2 क्वेश्चन पूछूंगा जिसका कि आपको बिल्कुल सही आंसर करना है कमेंट बॉक्स में, और उनका नाम मैं अगले मैराथन में ऐड करूंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्लास को बिना कोई देरी किए हुए। एक बात मैं आपको और भी बता दूँ, जिनको कि प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम है, वो बुक नहीं खरीद पाए हैं, तो उनके लिए मैंने क्या किया है कि पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दिया है, पूरा का पूरा बुक का पीडीएफ। तो वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके एक वीडियो का लिंक होगा जिसके अंदर मैं आपको पीडीएफ के बारे में बताया हूँ, कहाँ मिलेगा पूरी किताब। आप उसको जाके एक बार देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो और कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे आईडी को सर्च करना पड़ेगा इंस्टाग्राम में जाके, और फिर आप वहाँ से हमें मैसेज कर सकते हैं पर्सनली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा और शेयर सपोर्ट तो करिएगा ही करिएगा। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। मतलब आपसे ऐसा पूछ रहा है जो कि प्राकृतिक के द्वारा, नेचर के द्वारा निर्मित नहीं है, यानी वो नेचर के द्वारा निर्मित हो भी सकते हैं और मानव के द्वारा भी निर्मित हो सकते हैं। वैसे ऑप्शन को आपको ढूंढना है। तो आंसर की अगर मैं बात करूं तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बगीचा राइट आंसर हो जाएगा। हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, तो ये जो है आरबीसी के अंदर पाया जाता है। आपको पता है ये जो आरबीसी होते हैं ये कैसे दिखते हैं, तो लाल दिखते हैं। किसके कारण, तो ये हीमोग्लोबिन के कारण दिखता है। ठीक है, तो जो रक्त होते हैं उसका कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। एक तो आरबीसी हो गया, दूसरा कौन सा, तो ये डब्ल्यूबीसी होता है, और तीसरा ये प्लेटलेट्स होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक स्थानांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है। तो इसका जो माध्यम होता है, जैसे वो जो परागन होता है ना, मतलब हम लोग जिसको रिप्रोडक्शन कहते हैं, तो पेड़ पौधे की यहाँ बात हो रही है, तो वो लोग रिप्रोडक्शन के लिए एक माध्यम का यूज करते हैं। तो माध्यम कौन सा होता है, जल के माध्यम से भी हो जाता है, कीट के माध्यम से भी हो जाता है यानी कीड़ा मकोड़ा, और वायु के माध्यम से भी हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन अगर देखूँ तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुवांशिकी का जनक किसे कहता है, यानी अनुवांशिकी का पप्पा बताना है। तो अनुवांशिकी का जो पप्पा है वो कौन है, तो मेंडल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। असमतापी जंतु जिनका हृदय द्विकक्षीय होता है वो कौन सा है, तो यहाँ पे आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शार्क। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपके सामने बुक होना चाहिए, क्योंकि आपके सामने जब बुक होगा ना तो पढ़ने में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। आप अपने सामने बुक पलट लीजिए और उसके बाद फिर यहाँ पे मैराथन को देखते चलिए। और एक बात और मैं बता दूँ, ये जो सारे के सारे मैराथन है ना, आपको मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यहाँ पे आप जाइए, आई बटन होगा, आई बटन में मैराथन का प्लेलिस्ट लगा हुआ है, आप वहाँ से सारे के सारे मैराथन को देख सकते हैं। और मैं प्लेलिस्ट को थोड़ा सा अरेंज कर दूंगा तो ताकि आपको आसानी से दिखे। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा का प्रचुर स्रोत होता है, यानी जिसके अंदर प्रोटीन और वसा बहुत ज़्यादा होता है, तो वो कौन सा है, तो ये होता है सोयाबीन। सोयाबीन इसीलिए फेमस भी होता है, यानी इसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, चलिए, और सबसे ज़्यादा सोयाबीन पाया कहाँ जाता है, तो ये पाया जाता है आपका मध्य प्रदेश के अंदर।
निम्न में से उपार्जित लक्षण कौन सा है? तो उपार्जित लक्षण की बात करूँ तो ये शरीर का वजन जो होते हैं उपार्जित लक्षण होते हैं। एक पारितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, ये कौन से वर्ग में आते हैं? तो जिसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है वो किस में आते हैं भाई? बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया ना। तो ये सारे के सारे उत्पादक में आते हैं। किस में आते हैं? उत्पादक में आते हैं। और हम लोग किस में आते हैं? बस खाने से मतलब है, यानी उपभोक्ता में आते हैं। एक पारितंत्र में 8 का ए हो गया, ठीक है। बायोगैस का मुख्य घटक है, तो बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा भाई? तो ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन हो गया। बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन। मीथेन का फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये भी पूछा जाता है। तो मीथेन का जो फार्मूला होता है ये होता है CH4। सी क्या है? तो कार्बन, H क्या है? हाइड्रोजन है, ठीक है। तो CH4 हो गया, ये एल्केन ग्रुप से आता है CH4। वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित था, तो वो लक्षण कौन सा है? तो इसके अंदर जो लक्षण है वो है भाई ऑप्शन नंबर बी, कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली एवं पोषण की विधि। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तने में कैवियम की छल्ले की सक्रियता से पित्त की ओर बनने वाली कोशिकाएं डैश है। तो ये कौन सी कोशिकाएं डैश होती हैं? तो ये हो जाएगा आपका द्वितीय जाइलम होती हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। कैल्विन, यहाँ पे कुछ जो है मिसप्रिंट रह गया है, तो डायरेक्ट हम आंसर देखेंगे। तो कैल्विन में डैश के क्रम में कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक ग्राही कौन सा होता है? तो ये जो होता है ऑप्शन नंबर बी RuBP होता है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन ना बिहार पुलिस दरोगा में काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं और रेलवे के अंदर भी देखने को मिलेगा। आप में से अगर किसी ने दिया होगा SSC GD का एग्ज़ाम दिया होगा इस बार, तो उनको भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन दिखा होगा। एड्स रोगी में न्यून प्रतिरक्षा की संख्या में गिरावट के कारण होती है, यानी किसकी संख्या में गिरावट आ जाती है जो कि एड्स होता है? तो ये होता है आपका श्वेत रुधिर कणिका, जिसको कहते हैं WBC कहते हैं। तो WBC की संख्या जब कम हो जाता है तो उस कारण एड्स हो जाता है। उसके बाद है वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो किसने दिया था क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत? तो ये दिया था मेंडल ने, यानी 14 का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक पारितंत्र में अपघटन की क्रिया को नियमित करने वाला कारक है, तो कौन सा कारक है भाई? तो आंसर की बात करूं तो यहाँ पे ताप हो गया, मृदा की नमी हो गया, अपर्दन की प्रकृति हो गई, ये सारे के सारे यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। आपका एग्ज़ाम जो है बिहार पुलिस के लिए जो एग्ज़ाम है वो 24 सितंबर से स्टार्ट होगा। उससे पहले मैं पूरा का पूरा मैराथन करके आपका ये बुक ख़त्म कर दूंगा और आपकी भी ये जिम्मेदारी है कि आप उससे पहले पूरा का पूरा मैराथन को देखकर अपना बुक ख़त्म कर लो, ताकि जो है आपकी एक सीट लाख में से एक सीट कन्फर्म ही हो, यानी लाख कॉल लेटर बुलाए जाएंगे, उनमें से एक सीट आपका भी हो। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है? तो ये जो बकरी है ना, बकरी प्राथमिक उपभोक्ता में आता है। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? तो वैसे उपभोक्ता जो क्या करते हैं, घास वगैरह खाते हैं, तो वो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है। और जिसके अंदर खुद का क्षमता होता है, यानी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने का क्षमता होता है, तो वो किस में आते हैं? वो उत्पादक में आते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आर्तव चक्र के मध्य में अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं? तो कौन सा हार्मोन है? तो ये है आपका एस्ट्रोजन, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। फिनाइल कीटोनूरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल कौन सा होता है? तो ये होता है आपका फिनाइल पायरुविक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है? यानी लिंग निर्धारण जो होता है वो किसके थ्रू होता है? आपको पता है कि जो पिता होते हैं उनके क्रोमोसोम के थ्रू होता है। तो आपको बताना है कि पिता के क्रोमोसोम में लिंग निर्धारण के लिए कौन सा गुणसूत्र पाया जाता है। तो 19 का अगर आंसर की बात करूं तो आपको भी पता है कि ये कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा XY, जबकि यही फीमेल में कौन सा होता है, XX होता है। आगे देखते हैं। इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो आंसर हो जाएगा डाइसल्फाइड बंध से जुड़ी हुई होती है। मटर के पौधों पर अध्ययन के दौरान मेंडल ने कितने विपर्यास विशेषक चयनित किए थे? तो इसने जो चयनित किए थे टोटल 7। ये मतलब आपको कह रहा है कि कितने प्रकार के मटर के पौधे को सेलेक्ट किया था, तो ये 7 प्रकार के किया हुआ था।
उसके बाद है परजीवी गाय के दूध में मिलने वाला प्रोटीन कौन सा होता है। तो कौन सा प्रोटीन पाया जाता है परजीवी गाय के दूध में, तो ये जो पाया जाता है ऑप्शन नंबर ए मानव अल्फा लैक्ट एल्बुमिन पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। जीव जो तापमान के व्यापक परास को सहन कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो वैसे जीव जो होते हैं ना, वैसे जीव पृथुतातापी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पृथुतातापी कहलाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा लैंग्वेज बिल्कुल उटपटांग सा है, और लैंग्वेज बिल्कुल उटपटांग सा होता भी है, हिंदी में थोड़ा सा देखने को ऐसा ही मिलता है। और चलिए अगला क्वेश्चन है, लैक प्रचालक बना होता है। तो लैक प्रचालक किसका बना होता है? तो ये जो बना होता है एक प्रेरक होता है, और इसमें क्या होता है 3 संरचनात्मक जीन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपको जैसे भी हो इस पूरे मैराथन को घोर के पी जाइए, अगर पॉसिबल है तो घोर के पी जाइए, क्योंकि इसको करने के बाद आप यकीन मानिए आप जितने उटपटांग क्वेश्चन पूछे जाते हैं बिहार पुलिस में आपसे वो भी बनेगा। इसीलिए कह रहा हूँ जितने भी मैराथन को करा रहा हूँ उन सभी मैराथन को आप घोर के पी जाइए। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी नामक रोग जो होता है ये विटामिन सी की कमी से होता है। तो चलिए मैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, और इस क्वेश्चन का जो भी मुझे रिप्लाई करेंगे सबसे पहले, और वो भी बिल्कुल सही सही, तो उनका नाम मैं अगले मैराथन में ऐड करने वाला हूँ। सो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन ये है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम बताना है। ठीक है, उसके बाद विटामिन बी का रासायनिक नाम बताना है, विटामिन सी का बताना है, विटामिन डी का बताना है। इन चारों का रासायनिक नाम हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए, और जिनका चारों का नाम बिल्कुल सही सही सबसे पहले आएगा वो 5 नाम को मैं ऐड कर दूंगा अगले मैराथन के लिए। सो तैयार रहिए, मैंने क्या कहा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है कि मैं क्या कहा। विटामिन ए बी सी डी इन चारों का आपको रासायनिक नाम को कमेंट करना है। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा जीवाणु दूध से दही बनने में सहायता करता है। तो दूध से जो दही बन जाता है ना उसके पीछे क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है? तो वो होता है लैक्टोबैसिलस। इसी बैक्टीरिया के कारण क्या होता है, दूध से दही बनता है। अगर ये बैक्टीरिया दही के अंदर ना हो तो दूध से दही बनना पॉसिबल नहीं है, वो नहीं बन सकता। ठीक है, जल से बाहर निकाल लिए जाने पर मछलियां मर जाती हैं, क्योंकि? तो चलिए इसके ऑप्शन को देखते हैं। आपने बचपन में पढ़ा होगा, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, जीवन उसका पानी। हम लोगों का जीवन ऑक्सीजन होता है और उसका जीवन पानी होता है, यानी पानी में वो क्या करती हैं, सांस ले पाती हैं, और बाहर निकाल दीजिएगा तो सांस नहीं ले पाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? जो पैर की हड्डी होती है ना वो खोखली होती है, यानी हड्डी जो है ना, जितने भी मोटे मोटे आपके पैर में हाथ में वो जो हड्डी है ना मोटी मोटी, वो सारे के सारे अंदर से खोखली होती है। खोखली मतलब समझ रहे हैं? एक पाइप ले लीजिए, पाइप छोड़िए, आप कलम लीजिए और कलम से इंक निकाल दीजिए खोल के, तो कलम कैसा हो गया, खोखला हो गया अंदर से। तो उसी तरह की हड्डियाँ होती हैं, अंदर से खाली होती हैं। तो मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? तो खोखली होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो इनको जो है जीन के संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कॉर्क कोशिकाओं की कोशिका भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ होता है। तो वो पदार्थ क्या होता है? तो वो जो पदार्थ होता है ना वो लिग्निन होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, आप जो है सेल वाले चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़िए। जैव विविधता शब्द किसने दिया? तो जैव विविधता शब्द जो दिया है ये किसने दिया है? तो ये दिया है रोजन ने। किसने दिया है? रोजन ने दिया है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो टमाटर का लाल रंग जो होता है वो लाइकोपिन के कारण होता है। ट से टमाटर, चलिए यहाँ नहीं, ल से लाल, ल से लाइकोपिन, यानी टमाटर लाल होता है किसके कारण? लाइकोपिन के कारण, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है शरीर में पानी की कमी होने वाली स्थिति का वर्णन। तो शरीर में पानी की कमी जो होता है उसको कहते हैं निर्जलीकरण, मतलब डिहाइड्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिहाइड्रेशन हो गया है। डॉक्टर लोग बोलते हैं इसी लैंग्वेज में कि डिहाइड्रेशन हो गया, वाटर चढ़ा दो। ठीक है, आगे देखिए, डैश रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है। तो कौन सा रोग है जो कि मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो ये है आपका इबोला हैमरेजिक बुखार। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। केंद्रक के अभिरंजन में किस अभिरंजक का उपयोग किया जाता है?
तो 35 में हो जाएगा आपका पायरोनिन वाई, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट कहा जाता है? तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया आपके लिए। तो किसको कहते हैं पावर प्लांट? तो पावर प्लांट किसको कहते हैं, कहाँ के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। तो पावर प्लांट कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, और भी बहुत कुछ कहते हैं यहाँ पे, और भी बहुत कुछ कहते हैं यहाँ पे, तो बताता हूँ आपको। तो ऑप्शन नंबर भी हमारा राइट हो गया। राइबोसोम को क्या कहते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सुसाइडल बैग। क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग, मतलब आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है वो क्या कहलाते हैं? तो वो जो है ना टेलोसेंट्रिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? टेलोसेंट्रिक कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, परनाव स्तंभ का उदाहरण देना है। तो परनाव स्तंभ जो होता है वो कौन सा होता है? वो होता है नागफनी। नागफनी क्या होता है? तो ये परनाव स्तंभ होता है। तो ऑप्शन नंबर डी। मनुष्य के कंकाल तंत्र में कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य के कंकाल तंत्र में 206 अस्थियां होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नर प्रजनन तंत्र के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? तो प्रजनन तंत्र के संदर्भ में जो है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जिसमें क्या है? तो प्रोस्टेट ग्रंथि है, टेस्टोस्टेरोन है, शुक्राणु है जिसको स्पर्म बोलते हैं। तो ये सारे के सारे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, इसमें क्या कह रहा है? कौन सा जंतु चिरडिम्बता दर्शाता है? तो कौन सा जंतु है भाई? तो ये है अम्बाइस्टोमा। कौन है? अम्बाइस्टोमा। नाम तो ऐसे लग रहा है जैसे कि क्या ही कहूँ, तो बायोलॉजी के नाम ऐसे ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? ये क्वेश्चन मुझे एनटीपीसी का मेंस में देखने को मिला था। कलकत्ता सेंटर था तो एनटीपीसी मेंस में देखने को मिला था। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी डार्विन हो जाएगा। ठीक है, किस मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो कोशिका किस में प्रभावशाली होती है? तो ये चिकनी मिट्टी में होती है। उसके बाद है, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? तो सबसे अधिक पानी जो मिलता है ना वो मिलता है जाके बलुई मिट्टी में। कहाँ पे मिलती है? बलुई मिट्टी के अंदर पौधों को सबसे अधिक पानी मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो आंसर की अगर बात करूं तो ये हो जाएगा आपका स्टीविया। ठीक है, बाकी सारे के सारे जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट हैं। अगला देखते हैं, एड्स रोग का पप्पा कौन है? तो एड्स रोग का जनक एक डैश है। एड्स रोग का जनक एक डैश है। तो ये क्या है? तो विषाणु है। या यहाँ पे इस तरह से कहना चाह रहा है कि एड्स रोग किसके कारण होता है, ऐसा ये पूछना चाह रहा है। क्वेश्चन क्लियर नहीं कर पा रहा है लेकिन यही आपसे पूछना चाह रहा है। मानव के रुधिर का विडाल टेस्ट किसके संक्रमण को दर्शाता है? तो ये कह रहा है कि आपको ऐसा कौन सा रोग होता है जिसमें कि विडाल टेस्ट किया जाता है? तो विडाल टेस्ट जो होता है ना ये आपका साल्मोनेला टाइफी के लिए होता है। तो अब ये कौन सा बला हो गया भाई? तो ये जो है आपका जब किसी को टाइफाइड हो जाता है तो उस केस में जो है साल्मोनेला टाइफी के कारण टाइफाइड होता है, और उस केस में विडाल टेस्ट लिया जाता है। जैसे एड्स होने पर एलिसा टेस्ट होता है, उसी तरह टाइफाइड होने पर विडाल टेस्ट किया जाता है। और किसके कारण होता है? तो साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भाग मनुष्य के मादा प्रजनन तंत्र में नहीं होता है? तो मादा प्रजनन तंत्र को पहचानना है, और जो नहीं है वही आपका आंसर है। तो 48 का मैं बात करूं तो ये शुक्रवाहिनी नहीं होता। ये किस में होता है? ये पुरुष में होता है। अंतः श्वसन तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब फेफड़ों के दाब से क्या होता है? अधिक या कम? तो आंसर की बात करूं तो ये कम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जैव पुष्टिकरण डैश के लिए पादप प्रजनन, तो यहाँ पे आंसर यहाँ पे गैप में क्या आएगा? तो यहाँ पे जो आएगा आपका आएगा उन्नत खाद्य गुणवत्ता। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है? तो यहाँ पे आंसर जो होगा आपका वो हो जाएगा बरगद का पेड़। कौन सा पेड़ होता है? तो बरगद का पेड़ होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। आँख की संरचना निम्नलिखित स्तर पाए जाते हैं। तो आँख की संरचना के लिए जो स्तर पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं दृष्टि पटल, नेत्र श्लेष्मला, उसके बाद है रंजित पटल, और उसके बाद है आपका श्वेत पटल, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
इनमें से किस कोशिका अंगक में कोशिका की आनुवांशिक पदार्थ होता है? तो कोशिका की आनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो केंद्रक के अंदर देखने को मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डैश वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। इस तरह के परिभाषा वाला क्वेश्चन आते हैं, इसी चैप्टर से आते हैं। तो वो कौन सा पौधा होता है यानी पादप होता है जिसमें बीज जो हैं फल के भीतर पाए जाते हैं? तो वो जो है एंजियोस्पर्म होते हैं। क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म होते हैं। इसके बाद है जल विश्लेषण पर स्टार्च देता है, तो कौन देता है? तो ये जो है ग्लूकोज देता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है कितना होता है, यानी 1 मिनट में मनुष्य का हृदय कितने बार धड़कता है, आपसे ये पूछा है। तो ये लगभग जो है 72 बार होता है। मस्तिष्क ज्वर जिस जीवदेह के कारण होता है वह है, यानी किसके कारण होता है मस्तिष्क ज्वर, जिसको क्या कहते हैं, ब्रेन फीवर या मैनिंजाइटिस? नो, चलिए हिंदी ही ध्यान रखिए फिलहाल। मस्तिष्क ज्वर ये जो होता है ना, ये होता है जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। इसके बाद है कि मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा क्या होती है? तो मानव त्वचा का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसको कहते हैं डर्मेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी कहते हैं। निम्न में कौन सा एक रूपांतरित तना है? तो यहाँ पे तना की अगर बात करूँ तो ये है आलू। हद कर दी आपने, याद होगा आपको, हद से हो गया हल्दी, हद कर दी, कर से हो गया केसर आपका। इस तरह से आपको भी पता होगा कि तना रूपांतरित वाले पार्ट कौन कौन होते हैं। केचुए में क्लेटलम खंड होते हैं, तो कितने होते हैं केचुए के अंदर क्लेटलम खंड? तो वो जो होते हैं ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, 14, 15, 16 एवं 17, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्लोरोफिल की उपस्थिति में बनता है। क्लोरोफिल किसकी उपस्थिति में बनता है? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम के अंदर आ ही जाते हैं। एसएससी हो गया, इसके बाद एसएससी का जितना भी एग्ज़ाम होता है उसके अंदर, चाहे वो एमटीएस हो, सीजीएल हो, जीडी हो, सभी में ये देखने को मिलता है। एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। तो क्लोरोफिल जो है आपका ये मैग्नीशियम की उपस्थिति में बनता है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं फोटोट्रोपिज्म यानी जिसको कहते हैं प्रकाशानुवर्तन। इसका मतलब क्या होता है? प्रकाश की तरफ वृद्धि करना या बढ़ना। तो फोटोट्रोपिज्म जुड़े हुए हार्मोन, यानी फोटोट्रोपिज्म से जुड़े हुए हार्मोन कौन सा है? तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करूँ तो ऑक्सीन होते हैं। ठीक है, इसके बाद है आनुवंशिकता का जनक कौन है, यानी आनुवंशिकता का पप्पा पूछा आपसे, तो ये कौन है भाई? तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये है आपका आनुवंशिकता का जनक। एक मिनट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएगा। ठीक है, अगला है पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन देख के भी आप इसको ना बना सकते हैं। हाइड्रोफाइट होते हैं जो जल में उगते हैं, जीरोफाइट होते हैं जो मरुस्थल में उगते हैं। उसके बाद हैलोफाइट, तो हैलोफाइट आपका जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, संवहनी पौधों में पानी किससे ऊपर आता है? तो संवहनी पौधों में जो पानी ऊपर आता है तो वो किससे आता है? तो पानी ले जाने का काम करता कौन है, आपको पता होना चाहिए। तो ये ज से जल, ज से जल, ज से जाइलम। ठीक है, तो जाइलम टिश्यू जो होते हैं ये पानी ले जाने का काम करता है, और फ्लोएम क्या करता है? फूड ले जाने का काम करता है। आरएनए का मुख्य काम क्या होता है? तो आरएनए का जो मुख्य काम होता है वो होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, यानी प्रोटीन को बनाना होता है। निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ाहारी है, यानी जो कि दर्द को दूर कर देती है? तो कौन सी एक दवा है? तो यहाँ पे आंसर अगर बात करूँ तो ये है नोवल्जिन, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद है निम्न में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? तो कौन सा स्तनधारी नहीं है भाई? तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो आंसर क्या हो जाएगा? 68 का आपका हो जाएगा डी, छिपकली। ठीक है, और यहाँ पे खेल जो है ये शायद कोई मिस प्रिंटिंग है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, फूलों का संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं जिसमें कि आपको फ्लोरिकल्चर, सौरोलॉजी, पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से भर भर के। तो अगर आंसर की बात करूँ तो फूलों का संवर्धन फ्लोरिकल्चर कहलाता है। ठीक है, ओलेरिकल्चर में क्या होता है? तो सब्जी होता है। पोमोलॉजी में क्या होता है? तो फल होता है। ठीक है, और सौरोलॉजी में क्या होता है? तो ये मुझे ध्यान नहीं है। चलिए आगे देखते हैं, वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति की अवधारणा किसने दी थी? तो ये भी क्वेश्चन जिस दिन मैं ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे रहा था तो ये मेरे शिफ्ट में था।
तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो 70 का ए हो जाएगा, लिनियस। कार्ल लिनियस इसका पूरा नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी नहीं है? स्वपोषी नहीं है मतलब जो कि खुद से खाना नहीं बनाता है, तो किससे बनवाता है? यानी किसी और के ऊपर डिपेंड रहता है, किसी और नहीं, पेड़ पौधे के ऊपर डिपेंड रहता है, तो उसको चुनना है। तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करूँ तो ये जो कवक होते हैं ना, फंगी यानी फंगस, तो ये होते हैं परपोषी होते हैं। ठीक है, चलिए पैरासाइटिक होते हैं। अगला देखते हैं, पैरासाइटिक भी होते हैं प्लस ये सैप्रोफाइटिक भी होते हैं, यानी सड़े गले फूड से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा वो कुकुरमुत्ता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुकुरमुत्ता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ, क्या बोलते हैं, ये भी ध्यान से निकल गया मेरा। ठीक है, तो चलिए, कोशिका भित्ति डैश कोशिका में अनुपस्थित होती है, तो कोशिका भित्ति किस में नहीं पाया जाता है? तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जंतु यानी एनिमल कोशिका में नहीं पाया जाता है। कोशिका भित्ति क्या होते हैं? तो जैसे कि आपने देखा होगा जो पेड़ होते हैं ना, पेड़ की छाल को आप समझ लो, यानी याद रखने के लिए, जो पेड़ की छाल होते हैं वो पेड़ की छाल कोशिका भित्ति होते हैं। ठीक है, एक होता है कोशिका झिल्ली और एक होता है कोशिका भित्ति, दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो कोशिका भित्ति आप छाल समझ लो, छाल को जब आप अलग करेंगे तो क्या पेड़ का दूध निकल आता है? क्या नहीं निकलता है। छाल को अलग करने के बाद एक और लेयर को हटाना पड़ता है, तब फिर जाके दूध निकलता है। यानी छाल हो गया आपका कोशिका भित्ति, और जब आप छाल को हटाने के बाद और ज़्यादा पेड़ को छील देते हैं तो फिर दूध निकलता है। जो अभी आप दूध निकलने से पहले जो छीले वो क्या है? वो है कोशिका झिल्ली। इस तरह से आप याद रखिए। तो हम लोगों में कोशिका भित्ति नहीं होता, यानी एनिमल में कोशिका भित्ति नहीं होता है, जबकि ये पौधों में होता है सिर्फ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। निम्न में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? यानी प्राथमिक उपभोक्ता कौन? तो ऐसे उपभोक्ता जो कि हरे पेड़ पौधे को खाते हैं। ठीक है, जो कि उत्पादक को खाते हैं, तो ऐसा भी समझ लो। तो ये 73 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिरन। बाकी ऑप्शन को भी देख सकते हैं, मगर आपका राइट आंसर हो जाएगा हिरन। 74 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा, एड्स एक जनित रोग है। एड्स किसके कारण होता है? तो एड्स जो है विषाणु के कारण होता है, मतलब वायरस के कारण होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? यानी यूनिसेल्युलर नहीं है। एक ऐसा जीव जो कि यूनिसेल्युलर किसको कहते हैं? एक ऐसा जीव जिसके अंदर एक ही सेल हो, एक ही सेल का बना होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं अगर आपको बोलूँ तो नाम सुना होगा आपने, शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग, वो क्या होते हैं? यूनिसेल्युलर होते हैं। ठीक है, जैसे पैरामीशियम हो गया, ये यूनिसेल्युलर होते हैं। उसके बाद हो गया फंगस हो गया, यूनिसेल्युलर होते हैं। और इसी तरह आपका जो है ये फंगस यानी कवक हो गया, ये सारे के सारे यूनिसेल्युलर होते हैं। लेकिन जो हाइड्रा होते हैं ये यूनिसेल्युलर नहीं होते। तो हमारा ये हो गया आंसर। नीलहरित शैवाल इनमें से कौन है? तो नीलहरित शैवाल जो होते हैं ना, ये स्वपोषी होते हैं, यानी ऑटोट्रॉफ होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। किस विटामिन का नाम साइनोकोबालैमिन है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ढूंढना है, और मैंने आपको क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, और उसका रिप्लाई आपको जितना जल्द से जल्द हो सके पहले आप उसका भी रिप्लाई कर देना। ठीक है, बस 1 मिनट वीडियो पॉज करके आप तुरंत कमेंट करो, ताकि आपका नाम जो है अगले मैराथन में लिया जाए और आपके नाम को दिखाया जाए, आपके कमेंट को दिखाया जाए। चलिए 77 की अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये है विटामिन B12 को कहते हैं साइनोकोबालैमिन कहते हैं। ठीक है, और चलिए अगला क्वेश्चन है, पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होता है? तो पुष्प के जो हैं ये वर्तिकाग्र से क्या होते हैं? केसर उत्पन्न होता है। 79 जीन प्रवर्धन तकनीक जिसे PCR कहते हैं, इसको विकसित किसने किया था? तो इसको विकसित किया था मूरे ने। किसने किया था? मूरे ने किया था। अगला है, वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम क्या होता है? तो ये मुख्य जीव जो है ये केचुआ होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परिस्थिति मानव का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो सामाजिक वानिकी, ये प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है ये अगेन से रिपीट हो गया, तो ये है सटन एवं बोमेरी, लेकिन ऑप्शन अलग हो गया। ठीक है, अगला है, C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम अस्थायी उत्पाद है। तो कौन सा अस्थायी उत्पाद है? तो यहाँ पे जो है ये आपका मैलिक एसिड। ठीक है, अच्छा मैलिक एसिड आपको पता है और किसी फल में पाया जाता है, कौन से फल में पाया जाता है याद है? ज़रा गेस करो। ये जो है आपका मैलिक एसिड सेब में पाया जाता है, एप्पल में। किसमें? एप्पल में पाया जाता है मैलिक एसिड। वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचिस एवं
फिंचिस पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था, तो वो कौन सा द्वीप था? तो आंसर की अगर मैं बात करूं तो ये था आपका गैलापैगोस द्वीप था। ठीक है। अगला, बोमैन संपुट किस तंत्र का भाग है? तो बोमैन संपुट जो है ये आपका उत्सर्जन तंत्र का भाग है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पादप मलेरिया रोग की दवा का स्रोत है, यानी मलेरिया रोग का सॉल्यूशन देता है? तो ये कौन सा है? सिनकोना है। ठीक है, सिनकोना आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा कि मलेरिया के उपचार में सिनकोना का प्रयोग किया जाता है, और वहाँ पे एक कैंसर के उपचार के लिए भी एक कोई पौधा था। जीन की खोज किसने की? जीन का खोज जो है ये जोहानसन ने किया था। जैसे जोहानसन। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी के अंदर क्या होता है पता है? रात को ना दिखना कम हो जाता है, यानी कम दिखाई देता है रतौंधी के अंदर, धुंधला ऐसे दिखाई देता है, कम दिखाई देता है। तो रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है आपका विटामिन ए की कमी से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। मटर नहीं, मानव के हृदय में कितने चैम्बर पाए जाते हैं, जिसको हिंदी में वैस्म कहते हैं? तो कितने चैम्बर पाए जाते हैं भाई? तो इसके ये 4 चैम्बर पाए जाते हैं। नाम भी पता होगा, दायां आलिंद, बायां आलिंद, दायां नीले, बायां नीले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सलाइवा किसके पाचन में सहायक होता है? तो चलिए इसका ऑप्शन को देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो सलाइवा होता है ना वो जो है मीठा, ग्लूकोज या शर्करा के पाचन में सहायक होता है। बच्चा को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? आपने देखा होगा आपके घरों के आसपास बगल में आपके घर में आते हैं वो डब्बा लटका के महिलाएं आती हैं टीका लगाने के लिए। तो कौन सा टीका लगाती हैं? वो जो है ना जन्म के बाद जो है वो हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी वो घर में जो है पोलियो का टीका लगाने के लिए आती हैं। ठीक है, और जन्म लेते ही कौन सा हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है, फिर उसके बाद पोलियो का टीका लगाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लुप्त प्राय औषधि पादप है? तो कौन सा है? तो ये है इसबगोल। ठीक है, इसबगोल के नाम से आपने एक प्रचार भी देखा होगा आपके घरों में, वो भूसी शायद आता है, ऐसा ही कुछ होता है घर में खाने वाला, तिखुर टाइप का एक ऐसा कुछ आता था। तो इसबगोल जो है लुप्त प्राय औषधि पादप है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जड़ें नहीं खाई जाती है? तो कौन सी जड़ें हैं जो कि नहीं खाई जाती है? तो ये गेहूं की जड़ें नहीं खाई जाती है। बाकी सारे के सारे गाजर हो गए, जड़ खाए जाते हैं, मूली के जड़ खाए जाते हैं, उसके बाद है टेपियोका, इसके भी जड़ खाए जाते हैं, लेकिन गेहूं के जड़ नहीं खाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो कौन सा विटामिन के कारण? तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विटामिन के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। मानव की पसलियाँ डैश के साथ जुड़ी होती है? तो मानव की जो पसलियाँ होती है ना किसके साथ जुड़ी होती हैं? तो यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो ये हो जाता है स्टर्नम। आप समझे नहीं होंगे क्या बोल रहे हैं। आपका जो छाती है ना, छाती को टच करिए, यहाँ पे छाती के पास आप नीचे से ऊपर की तरफ जो है आप जब उंगली को खींचेंगे तो आपको लगेगा कि हड्डी जो है टोटल बहुत सारी संख्या में हड्डी दिखाई देते हैं। वो हड्डी जो है ना आपके छाती के ठीक सामने आके एक हड्डी से जुड़ी हुई होती है, उसी को क्या कहते हैं? स्टर्नम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टर्नम कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं स्कैपुला। ये जो आपका कंधा है ना, कंधा के पीछे का जो हड्डी दिखता है जो कि पीछे वो आपका निकल आता है बाहर, थोड़ा उठ के बाहर निकल आता है, वो स्कैपुला होता है। क्लैविकल क्या होता है? तो आपका यहाँ पे गले के पास जो 2 हड्डी दिखने लगता है एकदम बाहर निकल के, तो वो आपका क्लैविकल है। क्लैविकल को ब्यूटी बोन भी कहते हैं। और ब्यूटी कंटेस्ट जो होता है ना, जहाँ पे वो लड़कियाँ ऑडिशन देने जाती हैं, तो वहाँ पे वो ये जो क्लैविकल है ना, इनको भी देखा जाता है, जिससे कि उनको मार्क्स अच्छा दिया जाता है, रैंक उनका अच्छा किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होता है? ये क्लोरोफिल जरूरी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहा जाता है? तो इसको जो है खाद्य श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, आनुवांशिकता की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो इसकी सबसे छोटी इकाई जो है जीन होती हैं। इसके बाद है डीऑक्सीजनित रुधिर शरीर से किस में आता है? यानी डीऑक्सीजनित क्या होता है? इसका मतलब है वैसा ब्लड, रुधिर मतलब ब्लड, तो वैसा ब्लड जिसमें कि ऑक्सीजन नहीं हो। तो सीधा सीधा ऐसे समझिए, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है वो शुद्ध ब्लड नहीं है। जिसमें ऑक्सीजन है
वो शुद्ध ब्लड है, ठीक है। तो आंसर की अगर बात करूँ तो आंसर हो जाएगा दायान नीलय हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, प्रारंभिक खाद्य नहीं है, तो प्रारंभिक खाद्य कौन सा नहीं है भाई, तो आंसर की अगर बात करूँ तो ये हो जाएगा दूध। टिक्का रोग किस में होता है, तो टिक्का रोग जो होता है ये आपका होता है मूंगफली के अंदर टिक्का रोग होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, लो एक आंसर आ गया जो मैंने पीछे क्वेश्चन पूछा था, तो विटामिन सी को कहते हैं स्कॉर्बिक अम्ल। जाइलम का काम क्या होता है, तो देखो कितना आसान हो गया, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया भी था कि जाइलम का काम क्या होता है और फ्लोएम का काम क्या होता है, दोनों बताया था। तो अब आप ही बता दो क्या होता है जाइलम का काम, तो ज से जाइलम, ज से जल को पौधों तक पहुंचाने का काम होता है जाइलम। और फ्लोएम का क्या होता है, फॉस्फूड यानी भोजन पहुंचाने का काम। मध्य कर्ण में कौन सी हड्डी नहीं पाया जाता, तो मध्य कर्ण में 2-3 हड्डी पाए जाते हैं, कौन कौन से, अच्छा मध्य कर्ण की बात कह रहा है, ठीक है। तो मध्य कर्ण के अंदर जो है हैमेट नहीं पाया जाता है, जबकि कान में 3 प्रकार की हड्डी पाए जाते हैं, कौन कौन से, SIM, ये क्या हुआ, स्टेपी, इनकस, मेलियस, ठीक है, ये 3 प्रकार के हड्डी पाए जाते हैं, और ये जो स्टेपी होते हैं सबसे छोटे होते हैं। चलिए अगला देखते हैं, क्रम से सजाना है, तो क्रम में सजाना है तो सबसे पहले क्या आएगा, तो चलिए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे भ्रूण बनेगा, ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले भ्रूण बनेगा, तो ये हो गया एक। उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद जो है नवजात यानी नया नया बच्चे का जन्म होगा, 2 नंबर पे ये आएगा। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फिर जो है नवजात हो गया तो वो फिर बच्चा हो जाएगा, ठीक है, यानी बेबी हो जाएगा, ये 3 हो गया। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद वो धीरे 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 बड़ा हो जाएगा, ठीक है, यानी युवा हो जाएगा, तो ये फिर जो है चौथे नंबर पे ये आएगा, फिर आपका ये चौथे नंबर पे आएगा, और फिर जो है वो वयस्क हो जाएगा, ठीक है। तो वयस्क होने के बाद ये सबसे लास्ट हो गई स्टेज, ये 5 हो गया। तो इस तरह से हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन की अगर बात करूं तो ऑप्शन हमारा ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, उस वैज्ञानिक का नाम जिसने प्रथम बार टीके की खोज की। ये क्वेश्चन जहाँ मन होता है वहाँ पूछ लिए जाते हैं, जितने बार मन होता है उतने बार पूछ लिए जाते हैं। तो एडवर्ड जेनर थे, वो कौन थे, एडवर्ड जेनर, जिन्होंने टीके की खोज की थी, चेचक का टीका। हड्डी एक उदाहरण है, हड्डी किसका उदाहरण है, तो हड्डी जो है ना ये आपका संयोजी ऊतक है। कौन सा ऊतक है, संयोजी ऊतक है। संयोजी मतलब क्या होता है, एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ने वाला है। तो रक्त भी इसी में आते हैं, रक्त यानी जिसको रुधिर कह रहे हो, ब्लड कह रहे हो, तो ब्लड भी इसी में आते हैं, ठीक है। इसके बाद है हड्डी और पेशी को जोड़ने वाला, वो क्या कहलाता है, हड्डी और पेशी को जोड़ने वाला जो होता है वो कंडरा कहलाता है। क्या कहलाता है, कंडरा कहलाता है। तो चलिए मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ। देखिए जो बोन होते हैं, बोन को बोन से जोड़ने वाला वो लिगामेंट कहलाता है, ठीक है। उसके बाद बोन को मसल से जोड़ने वाला वो टेंडन कहलाता है, ठीक है। अब इसमें किसका हिंदी कंडरा होता है वो तो मुझे नहीं पता, इंग्लिश वाला अलग याद है मुझे, हिंदी वाला अलग याद है मुझे, ठीक है। तो मुझे इंग्लिश में ही पता था और हिंदी में इसको कंडरा किसको बोलते हैं वो मुझे नहीं पता है, तो आप देख लेना। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो कौन सी गैस ग्रीन हाउस नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन, ठीक है। विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से डैश होता है, तो क्या होता है, तो इसके कारण से मुख्य रूप से जो है ना कैंसर होता है, ठीक है, त्वचा कैंसर। चलिए आगे देखते हैं, मानव रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो मानव रक्त का पीएच वैल्यू 7.4 होता है। 7 किसका होता है, तो शुद्ध वाटर का होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, फूल का सबसे बाहरी आवरण जो जनन अंगों की रक्षा करता है तो वो क्या कहलाता है, उसको कहते हैं बाह्य दल पुंज कहलाता है। क्या कहलाता है, बाह्य दल पुंज कहलाता है। अब बाह्य दल पुंज कौन है, पहचानते होंगे, फूल का कोढ़ी आप देखे होंगे, उस कोढ़ी के ऊपर जो है हरा हरा जैसा एक पत्ती उसको ढका हुआ होता है, वो जो हरा हरा पत्ती है ना वही है बाह्य दल पुंज। और जब वो कोढ़ी जो है फूल यानी वो जो कली है फूल में कन्वर्ट हो जाता है तो वही हरा हरा पत्ती जो था उसका छोटा छोटा वो फूल के सबसे नीचे भाग डंटी के साथ ऊपर चिपका हुआ होता है फूल में, तो वही क्या होता है, बाह्य दल पुंज होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 113, किस रक्त समूह को व्यापक प्राप्तक समूह कहा जाता है। बात किया है प्राप्तक, तो ये हो जाएगा आपका AB,
यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा हार्मोन आपातकाल हार्मोन कहते हैं? तो आपातकाल हार्मोन जो कहते हैं इसको कहते हैं एड्रेनलिन का हार्मोन। ये क्या करता है, जब कभी आप अचानक से रास्ते यानी आप रास्ते पे जा रहे होते हैं और अचानक से आपके सामने क्या हो जाए, एक बहुत बड़ा सांप दिख जाए, तो सोचो आपका कंडीशन क्या होगा। आप तो घबरा जाएंगे तुरंत, और होता ही है, तो आपका शरीर जो है तुरंत हिल जाता है। यानी आपको उस सिचुएशन में आपको कंट्रोल करने के लिए, आपको हैंडल करने के लिए, ताकि आप उस समय वैसे सिचुएशन में अपने आप को संभाल सके, तो वहाँ पे एक हार्मोन रिलीज होता है आपके शरीर में जिसको कहते हैं आपातकाल का हार्मोन। उस हार्मोन का नाम होता है एड्रेनलिन का हार्मोन। ठीक है, चलिए अगला, वंशानुगत रूपांतरण की इकाई क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो रुधिर परिसंचरण की खोज जो है ये विलियम हार्वे ने किया हुआ था। तो ऑप्शन सी, पादप कोशिका में निम्न में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है? तो किसमें विभाजन की क्षमता होती है? तो ये शीर्षस्थ विभाज्योतक ऊतक जो होते हैं इसके अंदर विभाजन की क्षमता होती है। चलिए अगला देखते हैं, शीर्षस्थ विभाज्योतक को इंग्लिश में एपाइकल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अधिकांश क्लोरोफाइसी में एक या एक से अधिक भंडारण निकाय होते हैं जिन्हें डैश कहा जाता है, जो क्लोरोप्लास्ट में स्थित होते हैं। तो वो क्या है? तो वो जो हैं पायरेनोइड्स होते हैं। क्या होते हैं? पायरेनोइड्स होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका फाइलम पोरीफेरा के सदस्य में स्पंज गुहा और नालों को रेखाबद्ध करती है? तो ये कौन है भाई? तो ये है आपका कॉलर कोशिका। ठीक है, जीवाणु कोशिका के सबसे लंबे भाग की पहचान कीजिए। तो अगर यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो ये है फिलामेंट बोलते हैं इसको। क्या कहते हैं? फिलामेंट बोलते हैं इसको। अगला देखते हैं, विभाज्योतक की कोशिकाओं के पास डैश नहीं होता है। तो क्या नहीं होता है? तो उसके पास जो है वैक्यूल्स नहीं होते हैं, यानी रसधानियाँ नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भोजन के रूप में उपयोग होने वाले समुद्री शैवाल की पहचान कीजिए। तो भोजन के रूप में जो उपयोग होता है उसको, वो कौन सा शैवाल होता है? समुद्री शैवाल होता है, तो वो है सारगेसम होते हैं। ठीक है, कौन सा होता है? सारगेसम होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सरगुशुम लिखा हुआ है। तो सारगेसम इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल राइट हो जाएगा। जबकि जो अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाते हैं तो उन्हें भी तो खाना की ज़रूरत होता है ना। तो सोचिए, अंतरिक्ष में तो हवा है ही नहीं, तो फिर वो खाते क्या होंगे? क्या यहाँ से वो बिस्किट वगैरह, खाना वगैरह पूरे 2 साल का लेके जाते हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं होता है भाई। तो वो लोग जो हैं क्या करते हैं, वहाँ पे शैवाल को लेके जाते हैं, शैवाल को उगा के लेके जाते हैं। कौन सा शैवाल होता है पता है आपको? क्लोरेला होता है। कौन सा होता है? क्लोरेला। ध्यान रखिएगा, पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, क्लोरेला होता है वो। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से सेलों में पौधों, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे के जीवाश्म भी हो सकते हैं? तो वो किसके जीवाश्म हो सकते हैं? तो वो जो हैं सारे के सारे अवसादी सेल के जीवाश्म हो सकते हैं। पॉलीसोम में राइबोसोम की भूमिका क्या होती है? तो राइबोसोम का काम बताना है। तो राइबोसोम क्या होता है? ये क्या करता है? एक पॉलीसोम के राइबोसोम में mRNA को प्रोटीन में कन्वर्ट करता है। यानी जो राइबोसोम होता है वो, इसीलिए इसको प्रोटीन फैक्टर भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जीव के लिए डैश मूलभूत से संरचनात्मक इकाई हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, कोशिका। ठीक है, कोशिका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रिप्सिन एंजाइम के कार्य की पहचान करिए। तो ट्रिप्सिन एंजाइम जो है ये क्या करता है? तो प्रोटीन को पचाने का काम करता है। कौन? ट्रिप्सिन एंजाइम। डैश संरचना और कार्यविधि के में समान कोशिकाओं का समूह है। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा ऊतक। ऊतक संरचना और कार्यविधि में कोशिकाओं के समूह का समान है। देखो ना, परिभाषा दिया हुआ है, कोशिकाओं का समूह क्या बोलते हैं? उसको ऊतक बोलते हैं, यानी ग्रुप ऑफ टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। ठीक है, यही आपसे पूछ रहा है। अगला देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ये जो शब्द दिया गया था ना, ये दिया गया था एजी टेंसले के द्वारा। पूछा गया है प्लाज्मिड डीएनए के कार्य की पहचान करें। यानी प्लाज्मिड डीएनए का काम क्या होता है? तो इसका जो काम होता है ना, ये जीवाणुओं को कुछ विशिष्ट समलक्षणीय लक्षण प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अग्नाशयी रस में पाया जाने वाला कौन सा हार्मोन वसा के विघटन में सहायक होता है? तो कौन सा हार्मोन होता है ये? तो ये जो है आपका लाइपेज हार्मोन होता है।
सैलामेंडर निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? तो सैलामेंडर जो होते हैं ना, ये आपका उभयचर में आते हैं। किसमें आते हैं? उभयचर में। पारिस्थितिकी तंत्र के समुच्चय को क्या कहते हैं? तो इसको जो है बायोम कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समूह में दिए गए सभी पौधे एक लिंगी है? तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये है आपका मक्का, खीरा, अंजीर और तरबूज। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? एक लिंगी पौधे होते हैं। कॉलम ए को कॉलम बी के साथ आपको मैच करना है। ठीक है, चलिए मैच करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैच करेंगे, G1 किससे मैच होगा, S किससे मैच होगा, G2 किससे मैच होगा, M किससे मैच होगा? तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ, जो हमारा आंसर होने वाला है वो हो जाएगा C। तो C में क्या है? तो 1 B के साथ, यानी 1 वाला B के साथ में मैच है। एक मिनट। तो 1 वाला जो है ये B के साथ में मैच है। ठीक है, और उसके बाद 2 का A में मैच है। ये रहा 2 का A में मैच है। 3 का C के साथ मैच है। तो 4 का जो है D के साथ मैच हो गया। तो ऑप्शन नंबर C हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हरे शैवाल के विषय में सही कथन पहचानना है। तो हरे शैवाल जो होते हैं उसके विषय में कौन सा कथन सही है, तो ये देखना है। तो हरे शैवाल में सामान्यतः एक दृढ़ कोशिका भित्ति होती है जो सेलुलोज की एक आंतरिक परत और पैक्टोज की एक बाह्य परत से बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन डैश के माध्यम से होता है। तो वाष्पोत्सर्जन जो होता है पत्तियों में, वो किसके कारण होता है? तो वो होता है स्टोमाटा के कारण। ठीक है, तो स्टोमाटा जो है पत्तियों के पिछले भाग पे पाया जाता है, जिसको नाक भी कहते हैं, पौधे का नाक भी कहते हैं। ठीक है, क्लोरेला किस पोषक तत्व से भरपूर होता है? तो ये लीजिए, क्लोरेला के बारे में मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था। इसके अंदर क्या होते हैं ना, प्रोटीन बहुत सारे होते हैं और हमारे बॉडी को प्रोटीन की ही ज़रूरत होती है मेनली। चलिए, द्विकोरिकी प्राणियों में एक उदाहरण की पहचान करें। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो है सिलेंट्रेट, ऑप्शन नंबर सी। डैश के शरीर का अनुप्रस्थ काटीय भाग गोलाकार होता है, इसीलिए उन्हें गोलाकृमि कहा जाता है। ये स्वतंत्र जलीय और स्थलीय पौधे और जानवरों में पाए जाने वाले परजीवी होते हैं। तो यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो ये होते हैं, कौन होते हैं? एस्केलमिंथीज होते हैं। ये कौन होते हैं? एस्केलमिंथीज होते हैं। ऑप्शन नंबर बी। रॉकफोर्टाइन सी में पाया जाता है। तो रॉकफोर्टाइन सी में क्या पाया जाता है? तो ये किस में पाया जाता है? तो ये जो है आपका पनीर के अंदर पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से जंतु अकशेरुकी नहीं होते हैं? तो कौन नहीं होते हैं? तो ये है आपका सरीसृप। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाए। प्रोटीन पाचक एंजाइम की पहचान करना है। तो प्रोटीन पाचक कौन होता है भाई? तो पेप्सिन होता है, ट्रिप्सिन होता है। हालांकि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ये ऑप्शन सी हो जाएगा, पेप्सिन। गर्भवती महिलाओं के लिए डैश में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान अंचल शुरू किया गया। तो कहाँ पे किया गया है? तो गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष अभियान तो ये किया गया है, चलिए बाकी ऑप्शन को देखना पड़ेगा। तो ये राजस्थान में किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। उस विकल्प की पहचान करें जो प्रकेंद्रकी कोशिकाओं का वर्णन नहीं करता है। तो यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा स्पर्म, यानी शुक्राणु। डैश एक वैज्ञानिक शिक्षण है जो पौधे पराग और कुछ सूक्ष्म प्लवक के अध्ययन से जीवित और जीवाश्म दोनों के रूप से संबंधित हैं। तो वो कौन होते हैं? तो वो होते हैं पूरा वनस्पति शास्त्र। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइटा का एक सामान्य प्रकार है? तो ब्रायोफाइटा का सामान्य प्रकार कौन सा है भाई? तो ये है आपका मर्चेंटिया। तो देखिए कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में जो कि क्या करते हैं, छोड़ने के लायक होते हैं, सारे लोगों के करने के लायक नहीं होते हैं। जहाँ पे निगेटिव होते हैं और जहाँ पे निगेटिव नहीं होते हैं तो वहाँ तो तुक्का भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका फाइलम पोरीफेरा सदस्यों में स्पंज गुहा और नालों को रेखाबद्ध करती है? तो ये कौन से हैं? तो ये है आपका कॉलर कोशिका। ये दोबारा से रिपीट है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, यानी सही तरीके से मैच है? तो यहाँ कौन सा मैच है? तो ये है आपका लिनन, वानस्पतिक रेशा होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अजंता के चित्र निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की कहानियों को चित्रित करते हैं?
तो ये तो कौन सा आ गया, हिस्ट्री आ गया, यहाँ पे घुसेड़ दिया। तो ये आपका जातक के कहानियों को चित्रित करते हैं अजंता के चित्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं शरीर के उपास्थीमय ऊतकों में पाई जाती हैं? तो कौन सी पाई जाती हैं भाई? तो वो पाई जाती हैं आपका उपास्थि अणु पाई जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 151, निम्नलिखित को एक उचित अनुक्रम में व्यवस्थित करें। और ये जो क्वेश्चन है ना आपका रेलवे ड्राइवर और टेक्नीशियन का, जो 2018 में हुआ था, 13 अगस्त 2018 को शिफ्ट 2 में पूछा गया था। और आंसर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन कौन सा, तो चलिए क्रम में सजाते हैं। तो पहले हो जाएगा उत्परिवर्तन, फिर हो जाएगा आपका जननात्मक विगलन हो जाएगा, फिर है प्राकृतिक चयन, और उसके बाद विकास होता है, यानी ABCD। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है? तो वायु प्रदूषण का जो प्राकृतिक स्रोत है वो है ज्वालामुखी विस्फोट। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन फिलहाल जो है TCS पूछते हैं। ठीक है, और बिहार पुलिस का तो जान ही रहे हैं किस लेवल का पूछता है, तो आपको टेंशन नहीं है, आप बस करते रहिए। आपका लेवल पहले से ही TCS को फोड़ डालने का है, यानी बिहार पुलिस ऐसे सिलेबस को फॉलो करता है कि TCS कितना देर टिकेगा इसके सामने। क्वेश्चन नंबर 153, मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है, जिसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं भाई? तो उसे कहते हैं मूत्र मार्ग कहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आसान हो गया, ऑप्शन नंबर सी। एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचाने जिसमें जड़, तने और पत्तियों जैसे पौधे के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल होते हैं। तो ये किस में होते हैं? तो ये होते हैं वानस्पतिक प्रजनन में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है? तो कौन करता है भाई? तो ये है कस्क्यूटा। क्या है? कस्क्यूटा है। ठीक है, अमरबेल का नाम सुना है ना आपने? हाँ, सुना ही होगा। नहीं सुना है तो देखा होगा पौधों के ऊपर जो पीले पीले जैसे लत चढ़ जाते हैं जिसमें पत्ते दिखाई नहीं देते हैं, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फूलों वाले पौधे, किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दरों में कलियां पैदा होती हैं? तो ये कहाँ होती हैं? तो ये होती हैं ब्रायोफाइलम में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह कौन सा हिस्सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है, यानी सोचने की शक्ति आती हैं? तो वो होती हैं आपका अग्र मस्तिष्क। आपको पता होना चाहिए कि मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, और उनमें से सबसे बड़ा जो होता है वो सेरिब्रम होता है। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? तो प्राथमिक यौन अंग जो होता है वो वृषण होता है, जिसको टेस्टिस कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है। तो क्या योगदान होता है? तो यौन प्रजनन में जो है माता पिता का योगदान होता है। अपने जीन का आधा आधा हिस्सा क्या करते हैं? शेयर करते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं। निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? तो कौन सा जीव है भाई? तो वो है आपका हाइड्रा। हाइड्रा के अंदर क्या होते हैं? रीजेनरेशन और बडिंग, ये दोनों के थ्रू जो है रिप्रोडक्शन करते हैं। डैश मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो ऐसा कौन है? तो ये लीवर होते हैं, यानी यकृत जो है मनुष्य में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। पौधे में वे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है, उन्हें निम्नलिखित में से किस रूप में संग्रहित किया जाता है? तो उन्हें जो है ना स्टार्च के रूप में उसको जमा करते हैं, स्टार्च के रूप में उसे संग्रहित करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अस्थायी ऊतक के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे जो है विभेदन कहते हैं। निम्नलिखित में से किन अस्थायी ऊतक में कोशिकाएं मृत होती हैं? तो किस में होती हैं? तो ये होती हैं स्क्लेरेन्काइमा, जिसके अंदर कोशिकाएं जो सेल होती है वो डेड होते हैं, मरे पड़े होते हैं। ठीक है, चलिए स्क्लेरेन्काइमा होता है। और उसके बाद जो यहाँ पे आप देख रहे हैं पैरेन्कीमा, कोलनकीमा, स्क्लेरेन्कीमा, ये सारे के सारे ना एक ही भाग के होते हैं, और ये जो है एरेन्काइमा ये अलग भाग होते हैं। ठीक है, बाकी ऐसे समझ सकते हैं ये तीनों ABC, ये तीनों आपस में भाई है। चलिए आगे देखते हैं। वृषण डैश में उदर गुहा के पास स्थित होते हैं। तो कहाँ पे स्थित होते हैं वृषण? तो वृषण जो होते हैं ना ये अंडकोश की थैली के पास स्थित होते हैं। चलिए, वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना क्या कहा जाता है? तो उसको जो है कहते हैं टिश्यू कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? टिश्यू कल्चर कहते हैं।
वृषण से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो चलिए इसके ऑप्शन को भी देखते हैं। तो वृषण से जो है ना वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? तो कौन सा हिस्सा है भाई? तो इसकी अगर मैं बात करूँ तो यह आपका गर्भाशय हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथन को सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प के साथ पूर्ण करें। एक बीमारी का हमेशा ही एक डैश होता है। क्या होता है? एक बीमारी का हमेशा ही एक जो है ना कारण होता है, कोई ना कोई कारण होता ही होता है बीमारी का। विदाउट कारण बीमारी नहीं होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्रॉस परागण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागण के कारक नहीं है? तो कौन सा कारक नहीं है? तो ये हो जाएंगे पौधे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? अमीबा के अंदर जो है बाइनरी खंडन होता है। क्या होता है? बाइनरी विखंडन होता है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं एवं लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं? तो ये जो होती हैं ये होती हैं कॉलन की माँ। मजाक कर रहा हूँ, इसको पढ़ेंगे कॉलन काइमा। ठीक है, चलिए याद रखने के लिए इस तरह से पढ़ते हैं हम लोग। पता है यहाँ से जब क्वेश्चन आते हैं ना तो दिमाग बिल्कुल चक्कर खाने लगता है। वो इसलिए क्योंकि ये जो चैप्टर है ना 9 क्लास के हैं और ये चैप्टर कभी बच्चा पढ़ता ही नहीं है। क्योंकि जब 9 क्लास में आता है बच्चा को ऐसा लगता है अरे पढ़ाई तो 10 से होता है, 10 से पढ़ेंगे। और जब यहाँ पे अभी बिहार पुलिस में एग्ज़ाम में इस चैप्टर से जब क्वेश्चन आते हैं ना, अरे यार कहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया, इस तरह से दिमाग में चलने लगता है। और फिर हम लोग कहते हैं क्वेश्चन बहुत टफ था। रियली में टफ है क्योंकि हम लोग कभी पढ़े ही नहीं होते हैं। तो ऐसा समय ना आने दो, आप एक बार इसको पढ़ लो, आप टेंशन फ्री रहो। समसूत्री विभाजन जिसको कहते हैं मीटोसिस। ठीक है, समसूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होती हैं। तो ये कौन सा होती हैं? तो ये होती है मेटाफेज होती हैं। क्या होती है? मेटाफेज। हाइड्रा प्रजनन करता है। जो हाइड्रा जो है प्रजनन करता है ये मुकुलन के द्वारा करता है। निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है? आंत की बात कर रहा है, आंत बोले तो इंटेस्टाइन की ये बात कर रहा है। तो इसमें सबसे लंबी जो आंत होती है, यानी ऑप्शन में से सबसे लंबी जो आंत होती है इंटेस्टाइन होती है, वो होती है खरगोश की। किसकी होती है? खरगोश की होती है। एग्जाम में आया हुआ था, बिहार पुलिस में मध्य निषेध में आया हुआ था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद है इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है? तो इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है भाई? तो ये जो है ना आपका एक गर्भाशय के लाइनिंग के युग्मनज का जोड़ना, ये इम्प्लांटेशन कहलाता है। तो 176 का बी हो गया। इनमें से कौन सा एक सेप्रोट्रॉप है? सेप्रोट्रॉप समझ रहे हैं? सेप्रोट्रॉप ऐसे जीव को कहते हैं जो कि अपना भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर तो रहते हैं, लेकिन कैसा जीव? सड़े गले। ठीक है, जैसे मैं बात किया था कुकुरमुत्ता का, तो जो कुकुरमुत्ता का यानी कुकुरमुत्ता होता है ना, वो सड़े गले चीज़ों पे उगता है। छत्ता खाते हैं ना आप, छत्ता जो बोलते हैं, छत्ता का सब्जी खाए हैं, वही छत्ता को कुकुरमुत्ता कहते हैं। इंग्लिश में बहुत अच्छा नाम है उसका, मैं भूल रहा हूँ, बहुत अच्छा नाम है। तो वो होते हैं आपका क्या? सैप्रोफाइटिक होते हैं। क्या होते हैं वो? सैप्रोफाइटिक होते हैं। और आंसर भी आपका यही है, कुकुरमुत्ता हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से अलग है। तो लैंगिक प्रजनन में क्या होते हैं? तो 178 का सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है? तो सरल स्थायी ऊतक कौन नहीं है? तो यहाँ पे जो है आपका जाइलम जो है सरल नहीं होता है। ये क्या होता है? कठोर होता है। कठोर स्थायी ऊतक में 2 आते हैं। कौन कौन से? यानी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, इसमें 2 आते हैं। एक आते हैं जाइलम, दूसरे आते हैं फ्लोएम। और जबकि सिंपल परमानेंट टिश्यू में 3 आते हैं। कोलनकीमा, चलिए बढ़िया से पढ़ता हूँ, आदत लग गया मुझे वैसे पढ़ने का इसलिए बोलता हूँ। कोलनकाइमा, पायरनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ये 3 जो होते हैं ये आपका क्या होता है? सिंपल टिश्यू होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है? तो निषेचन के परिणाम स्वरूप जो है वहाँ पे क्या बनता है? जाइगोट बनता है। इसको युग्मनज कहते हैं। वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य भिन्न होता है, तो वो क्या कहलाता है? वो जो है समजात अंग कहलाता है। ये भी क्वेश्चन जो है बिहार मध्य निषेध में 14 मई को पूछा गया है।
यानी मेरे शिफ्ट में पूछा गया है। संक्रमण तत्वों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो पहला ही सही है। संक्रमण तत्व के जो इनके बाह्यतम कोष होते हैं, कोषों में 2 अपूर्ण होते हैं, यानी इनके बाह्यतम कोषों में 2 अपूर्ण होते हैं, यानी खाली होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है? यानी पौधे के अंदर जो बीज बनता है वो बीज किससे परिवर्तित होता है, ये पूछ रहा है हमसे। तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो वो जो है बीजाणु होता है। ठीक है, चलिए। प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? तो फूलों के अंदर आवश्यक अंग जो होता है वो होता है पुंकेसर और स्त्री केसर, यानी नर भाग और मादा भाग दोनों का होना आवश्यक होता है। ठीक है, उसके बाद है वृद्धि हार्मोन का काम क्या होता है? तो वृद्धि हार्मोन का जो काम होता है वो क्या करता है, कभी कभी विकास प्रोत्साहक और कभी कभी विकास अवरोधक के रूप में काम करता है वृद्धि हार्मोन। ठीक है, तो पौधे के ज़रूरत के अनुसार वो काम करते हैं। अगला देखते हैं, कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो कौन सा ऊतक होता है वैसा? तो उसको कहते हैं स्क्लेरेन्काइमा। क्या कहते हैं? स्क्लेरेन्काइमा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं होता है, नहीं है? देखिए, ऑक्सिन जो है ना, ये पौधे का हार्मोन है। किस में पाया जाता है? पौधे में पाए जाने वाला हार्मोन होता है। ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, एथिलीन हो गया, ये सारे के फ्लोरिजेंस हो गया, ये सारे के सारे जो हार्मोन होते हैं ना, पौधे में पाए जाने वाला हार्मोन होता है, यानी इसको पादप हार्मोन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? तो महिलाओं में जो यौवन की शुरुआत होती हैं वो रजोदर्शन से होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है? रिकेट्स बीमारी क्या होती है? हड्डी बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, यानी थोड़ा सा चोट क्या लगता है, टूट जाता है हड्डी, तो रिकेट्स बीमारी होती है, हड्डी से जुड़ा हुआ बीमारी होती है। तो ये जो है यानी रिकेट्स बीमारी जो होते हैं ना, ये एक मिनट ये जो है विटामिन डी की कमी के कारण होता है। तो विटामिन डी यानी ऑप्शन ए हो गया। डैश जो है नग्न बीजी होते हैं, कौन होते हैं नग्न बीजी, कौन होता है? तो नग्न बीजी जो होते हैं वो होते हैं पाइनस होते हैं, जो कि नग्न बीज होते हैं। उसके बाद है अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे कथन की बात करूँ तो यहाँ पे हमारा जो कथन है, गुणसूत्रों का एक विशेष, ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी द्विगुणित बीज जिनमें कि लिंग अलग अलग होते हैं, कि द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों का एक विशेष जोड़ा होता है जो लिंग का निर्धारण करता है, और इन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। ये वाला जो कथन है ना, ये सही है, बाकी सारे के सारे कहीं ना कहीं गलत हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि डैश शामिल हो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाएगी, तो किसके शामिल होने की बात हो रही है? तो यहाँ पे शामिल होने की बात लैंगिक प्रजनन की हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करता है? तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका एंडोस्पर्म। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? तो पौधा का तना या जड़ का जो घेरा बढ़ता है ना, वो बढ़ता है आपका लैटरल मेरिस्टेम के कारण बढ़ता है। ठीक है, लैटरल मेरिस्टेम के कारण बढ़ता है। ठीक है, जो पौधे होता है ना, पौधे का एक होता है टीप, यानी पत्तियों के टीप, तो वो उनका बढ़ने का कारण क्या होता है? उनका बढ़ने का कारण होता है एपाइकल। और जो पौधे की मोटाई होता है, ये हो गया पौधा, तो इसका जो ये वाला मोटाई होता है, ये मोटाई जैसे इतना से ये इतना हो गया, ये मोटाई बढ़ने का कारण होता है ये वाला लैटरल मेरिस्टेम। ठीक है, और पौधे का जो नॉड होता है, जैसे देखो बांस देखे हो ना, बांस का पौधा आप, तो मान लो ये बांस का पौधा है, तो यहाँ पे इसका जो है जोड़ दिखा। ठीक है, यहाँ पौधे पे नॉड दिखता है, नॉड, तो यहाँ पे दूसरा नॉड यहाँ पे है। ठीक है, पहले यही नॉड यहाँ पे रहा होगा, फिर अब ये नॉड का लंबाई धीरे धीरे ये बढ़ता गया। अब यही दोनों नॉड के गैप यानी ज़्यादा दिन हो जाएगा तो ये इतना भी हो जाएगा, यानी लंबाई उसका बढ़ते जाता है। तो ये जो लंबाई बढ़ता है नॉड के बीच का, वो बढ़ता है इंटर कैलरी मेरिस्टेम के कारण। ठीक है, तो मैंने तीनों समझा दिया आपको। चलिए आगे देखते हैं, किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है? तो उसको जो है अंडप कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है,
कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो कवक की जो कोशिका भित्ति होती है ना भैया, ये आपका काइटिन से बनी होती है। याद कैसे रखिएगा, क से कवक, क से काइटिन, और क से कोशिका भित्ति भी तो है, हो गया याद। गुणसूत्र में क्रोमैटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है? तो उस बिंदु का जो नाम होता है ना उसको कहते हैं सेंट्रोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सेंट्रोमियर कहते हैं। डैश रक्त का वह भाग है जिसमें कि 92% जल होता है और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। तो ये किसका बात कर रहा है? तो भाई ये प्लाज्मा की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। यानी जो हमारा रक्त है ना, ब्लड है ना, उसमें 90% तो प्लाज्मा ही होते हैं, बाकी 10% में ये सारे के सारे आते हैं। मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अंडाणु उत्पादन की जो प्रक्रिया होता है ना उसको कहते हैं अंडजनन कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडजनन कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं जो कि निम्न में से डैश से विकसित हुए हैं। तो कहाँ से मानव का जो विकास देखने को मिलता है ना, वो कहाँ से देखने को मिलता है? तो ये हमें अफ्रीका से देखने को मिलता है। ठीक है, मानव का जो जन्म देखने को मिलता है वो हमें अफ्रीका से देखने को मिलता है। लेकिन आपसे अगर यही कहता है कि सभ्य मानव का विकास कहाँ से देखने को मिलता है, तो फिर वो आपको एशिया हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पे जो हमारा बायोलॉजी का मैराथन है, टोटल 200 क्वेश्चन का, वो ख़त्म हो चुका है। और आप यकीन मानिए इस पूरे क्लास को करने के बाद, इस पूरे मैराथन को करने के बाद आपका जो है 5 से 6 क्वेश्चन आपका बिल्कुल ईजी सोल्व हो जाएगा। आप इसको जिस तरह भी हो घोर के पी जाइए। आप अपने एग्ज़ाम से पहले, आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम 24 सितंबर से, उससे पहले आप इसको घोर के पी जाइए। उसके बाद बिहार दरोगा का आएगा तो उसके लिए भी घोर के पी जाइए। जहाँ भी बायोलॉजी पूछे जाते हैं उसके लिए घोर के पी जाइए इसको। यकीन मानिए आपका बहुत बहुत ज़्यादा मार्क्स जो है यहाँ से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैंने जो क्वेश्चन किया है उसका आप रिप्लाई ज़रूर करिएगा। तो कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी आपको अब तक मिल चुका होगा, और अगर नहीं मिला है तो आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम पे जाना है और वहाँ पे लिखना है @CHANDAN-15FAB। ठीक है, ये लिख के सर्च करना है और उसको फॉलो कर लीजिए। और आपसे एक उम्मीद और करता हूँ कि आप जो है वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए, लव यू ऑल। अगर आपको पीडीएफ नहीं मिला हो तो पीडीएफ ले लीजिए। मैं आप जैसे स्टूडेंट के लिए ही, जिनके पास बुक नहीं है, अवेलेबल नहीं हो पाता है, उन्हीं के लिए मैंने बुक के लिए पीडीएफ आपको अवेलेबल कराया है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। और अगला मैराथन मेरा अगले दिन आएगा।